बदायूं में फैमिली कोर्ट को लेकर सिविल बार और न्यायपालिका आमने सामने आ गई है। दोनों में टकराव के हालात बन गए हैं। सिविल बार ने भूमि अपनी बताई, जबकि न्यायपालिका इस भूमि पर फैमिली कोर्ट बनाने का प्रयास कर रही है। कर्मचारी जमीन नापने पहुंचे तो अधिवक्ता भड़क गए, हंगामा हुआ, नारेबाजी की। भारी पुलिस फोर्स पहुंचा। वकीलों का विरोध बढ़ता देख कर्मचारी बैरंग लौट गए हैं। बदायूं सिविल बार और न्यायपालिका के बीच फैमिली कोर्ट की बिल्डिंग बनाने को लेकर विवाद गहरा गया है। दोनों आमने सामने आ गए हैं। टकराव के हालात बने हुए हैं। सिविल बार में कार्य करने वाले वकीलों का कहना है कि बार के बराबर में पड़ी खाली जगह उनकी है, जिसे राज्यपाल ने वकीलों को आवंटित किया था। प्रशासन न्यायपालिका के साथ मिलकर इस जगह पर फैमिली कोर्ट की बिल्डिंग बनाना चाह रहा, ये गैर कानूनी है। दरअसल पूरा विवाद जिला कोर्ट के सामने स्थित सिविल बार के बराबर में पड़ी खाली जमीन का है। इस जमीन पर सिविल बार के वकील अपना दावा ठोक रहे हैं। उनकी जगह और नाप लीजिए, कागज मांगिए उनसे, उनके पास कागज हो तो बात करें, नहीं तो यहाँ से जाइए, कोई नंबर नहीं होगा। जबरदस्ती से क्योंकि जुडिशरी की जगह है, कई बार कहा हमने कागज दे दिए, आप भी देख और हम दिखाते हैं कि ये जगह भी कब्जा करेगी कब्रिस्तान की जगह और सामने वाली जगह भी कब्जा करेगी, हम दिखाएंगे। उनका कहना है ये जमीन राज्यपाल ने सिविल बार को आवंटित की थी। आज प्रशासन उस जगह की जब नापतोल करने पहुंचा तो अधिवक्ता एकत्रित हो गए और हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे वकील। आरोप है कि न्यायपालिका अपनी मनमर्जी करते हुए यहां पर फैमिली कोर्ट की बिल्डिंग बनाना चाह रहा। अगर उन्होंने बिल्डिंग बनानी है तो वह कोर्ट की जमीन पर बनाएं, ऐसा सिविल बार के अधिवक्ताओं का कहना है। सिविल बार की जमीन पर कब्जा करके फैमिली कोर्ट नहीं बनाया जा सकता, ये कहना है। वकीलों को आक्रोशित देख प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस फोर्स सिविल बार पर तैनात किया, लेकिन प्रशासन के खिलाफ वकील नारेबाजी करने लगे। मौके पर आए राजस्व अधिकारी और कर्मचारी जमीन की नाप जोख नहीं कर सके और बैरंग वापस लौट गए। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजस्व विभाग और प्रशासन वकीलों और न्यायपालिका के बीच हुए इस टकराव से कैसे निपटता है। पूरे मामले पर सिविल बार के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक रेंडर का कहना है कि यह जमीन सिविल बार की है। इस जमीन को राज्यपाल ने 10 जनवरी 1918 को सिविल बार को आवंटित किया है। इस भूमि पर प्रशासन या न्यायपालिका को किसी भी तरह का दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। वकीलों का साफ कहना है कि फैमिली कोर्ट को हम अपनी जगह नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वकील साहब, अभी जो है प्रशासन की और पुलिस टीम आई हुई है, कोर्ट का कुछ आदेश बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बार की जगह है उसको कब्जा करने की बात आ रही है। क्या मामला है और पुलिस क्यों आई हुई है? ये जगह सिविल बार की है और सिविल बार को 10 जनवरी 1918 को राज्यपाल के द्वारा आवंटित किया गया है और ये आवंटन इंडेफिनिट है, मतलब उसमें कहीं कोई लिमिटेड पीरियड नहीं है, ना कोई वो है। और इस जगह में प्रशासन को या जुडिशरी को किसी भी प्रकार का कोई दखल देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये यहाँ पर जो नक्शा है उस हिसाब से ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन जो है कोर्ट की है और पास में कब्रिस्तान है, ये किस तरीके की? नहीं, ये कब्रिस्तान की जगह में तो जुडिशरी के क्वार्टर्स बने हुए हैं और ये जगह सिविल बार की है और इसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हमारे लोगों के पास है और जो परमानेंट हमारा जो आवंटन है उसकी हमने कॉपी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ और जो रिंकू सिंह है यहाँ SC ST उनको दे चुके हैं। वकील साहब, है कि अब मेन मामला क्या है, जुडिशरी और बार के बीच में क्या लड़ाई, क्या चाहती है जुडिशरी? जुडिशरी ये चाहती है कि यहाँ पे काम रुक जाए, अदालतों में काम ना हो। अवैधानिक रूप से सिविल बार की जगह पर कब्जा करना चाहते हैं। फैमिली कोर्ट के लिए वो कह रहे हैं कि फैमिली कोर्ट की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, लेकिन फैमिली कोर्ट की बिल्डिंग बनानी है तो आप अपनी जगह में बनाइए। आप किसी दूसरे की जगह में थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। और वहाँ पर जगह ऑलरेडी पड़ी हुई है अंदर, और उस जगह में अंदर जो है जो इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन करा ली है उसमें फर्नीचर पूरा नहीं है।
तो अब क्या चाहते हैं आप लोग अब इसके आगे? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी संपत्ति पे कोई अवैधानिक कब्जा ना किया जाए, फोर्सफुल। और अगर होता है फिर किस तरीके से? तो फिर हम लोग स्टेट करेंगे उसको, हमें फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। बार के पास कब से है ये जमीन? सन 1918 से, 10 जनवरी 1918 से। किसके माध्यम से, कैसे मिली? राज्यपाल से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, लाइसेंस एग्रीमेंट राज्यपाल का, along with map। तो फिर इस अलग विद मैप भी है उसमें। तरीके से जुडिशियली क्यों कब्जा करना चाह रही है, क्या वजह है? अब यही तो अधर्मिता है। अब देखिए, जब भी कोई दूसरा आदमी किसी दूसरे की संपत्ति कब्जा करता है तो उसके लिए शब्द हमेशा भूमाफिया यूज़ किया जाता है।